अध्यक्ष जी, आपने इस गंभीर विषय पर जो प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी त्रासदी है, और ख़ासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है, लगभग 65 से 70% आबादी कृषि पे आधारित है और सबसे ज़्यादा अनियमित वर्षा से, सूखे और बाढ़ से किसान परेशान हैं। इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, ग्राह्यता पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें अध्यक्ष जी, तो 29 जुलाई तक 282.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई प्रदेश में, जो कि सामान्य वर्षा जो लगभग 357.8 मिलीमीटर होती है, उसका केवल 78% है। प्रदेश में लगभग 40 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से सूखे से ग्रसित हैं। भारतीय मौसम विभाग केंद्र जो लखनऊ में है, उसके मुताबिक जून सप्ताह में 28 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, ये विभाग का कहना है। धान उत्पादन में रोहेलखंड अग्रणी है। पीलीभीत जैसे लगभग 7 जिले हैं जहां पे धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और इन जिलों में, इन 7 जिलों में, जिसमें पीलीभीत, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, देवरिया, कुशीनगर, कौशाम्बी, ये जिले ऐसे हैं जहां पर 80% से भी कम बारिश आकी गई। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में धान की जो फसल होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा, वो कितना कम होगा, और ये केवल हमारे किसानों को नहीं प्रभावित करेगा, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था से पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खीरी, उन्नाव, अंबेडकर नगर, मथुरा, शाहजहांपुर ऐसे 33 जिले हैं अध्यक्ष जी जहां पर 55% से भी कम बारिश हुई। दूसरी तरफ जो खरीफ की हमारी जो फसल होती है, इसमें लगभग 96.20 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य के मुकाबले केवल 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई अभी तक हो पाई। इस साल उसका जो लक्ष्य रखा गया था, वो लगभग 58% लाख हेक्टेयर रखा गया था, और अभी तक मात्र 50 लाख हेक्टेयर का ही लक्ष्य हम हासिल कर पाए। तो ये आने वाले समय में एक और भी बड़ी त्रासदी हमारे सामने आएगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। आकर्षण हो। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 71 जलाशय है, जिनकी कुल क्षमता जो है वो 10,843.67 MCM है। इन जलाशयों में जो आज के समय पानी, ये मेरे आंकड़े नहीं, विभाग के आंकड़े हैं, वो लगभग 28,2868.41 MCM, जो कि केवल 26%। मतलब जलाशयों में आज हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, और यही वजह है कि जब जलाशयों में पानी नहीं है तो नहरों में पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश में लगभग 165.98 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है, और 30% ये जो सिंचाई होती है इन खेती वाले इलाकों में, वो कृत्रिम यानी कि नहरों के माध्यम से इनकी सिंचाई होती है। तो जब जलाशयों में पानी नहीं होगा, नहरों में पानी नहीं पहुंच पाएगा, और इसकी वजह से जो सूखे की स्थिति है वो और भी भयावह होती चली जा रही। शारदा सहायक जो सबसे बड़ी नहरों में से एक है, जो लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करती है, मेरी विधानसभा से भी इससे प्रभावित है। समय से पानी न छोड़े जाने से नहरों में किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ
डीजल के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि अगर वो डीजल पंपिंग सेट लगा करके भी वो सिंचाई करने का प्रयास कर रहा है तो वो भी उसके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है। जैसा कि इधर से कौन बोल रहा है? जैसा कि बिजली की कटौती भी, माननीय बिजली मंत्री भी बैठे, बिजली की कटौती भी लगातार चरम पे है। आप जवाब देंगे कि मंत्री? पिछले महीने में लगभग 1200 से 1400 ट्रांसफार्मर प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ रहा है। ये इसको बदलने का समय से अगर प्रयास नहीं किया गया तो ये किसानों के ऊपर और बड़ी समस्या आएगी। अब दूसरी तरफ थैंक यू, बाढ़ पर भी तो बोल लेती। बाढ़ से लगभग 16 जिले, जिसमें 400 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये अनियमित वर्षा है, ये दैवीय आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं, पर कम से कम सरकार, मैं यही माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि ये सबसे बड़ी त्रासदी जो किसानों पर आने वाली है, इसको देखते हुए सरकार क्या किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए कोई पैकेज अनाउंस करेगी? करना चाहिए ताकि किसानों को इसकी क्षतिपूर्ति मिले और इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ जो मवेशी भी, फसल के साथ साथ मवेशियों का भी की क्षति हुई है जहां बाढ़ के इलाके आए, तो उनके ऊपर भी सरकार को उसका भी मुआवजा देना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब सर्वदलीय बैठक में मैंने इस बात को उठाया तो उन्होंने कहा, संवेदनशील होकर कहा था कि ये बड़ी समस्या है और इस पर कम से कम 2 दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये अविलंबनीय प्रश्न है, पूरे प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है, किसानों से और सभी जनमानस से, तो इस पर कम से कम 2 दिन में इसकी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी थी, उसको कराएं और सरकार आश्वस्त करे प्रदेश की जनता को और किसानों को कि इसकी क्षतिपूर्ति होगी। शिलाजी वर्मा जी।